नमस्कार, मैं श्रेयांश कुमार, आप देख रहे हैं इन्फ्लेक्स नेटवर्क। अभी मैं उपस्थित हूँ नेशनल कांग्रेस ऑफिस में, जो दिल्ली में स्थित है। और यहाँ पे हमारे साथ एक नेता है, जो कि कांग्रेस के अपने बोलते हैं कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने भी मेंबर्स हैं, ये जुड़े हुए हैं और अपने आपको ये सेना बोलते हैं, कांग्रेस सेना। और ये पद भी बहुत सारे संभाल चुके हैं। तो मैं आज इनसे ये जानना चाहूँगा कि बिहार के राजनीति बहुत उठक-पटक रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। हालाँकि कोई चुनाव नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना जनता का जनादेश था। इसलिए मैं यहाँ पे एक सवाल रहा, अहम सवाल ये कि क्योंकि मुख्यमंत्री जो हमारे नीतीश कुमार थे पहले थे और अब सम्राट चौधरी हो गए हैं। तो हमारे जो संवाददाता और जो कांग्रेस के नेता हैं, इनसे जानना चाहता हूँ कि क्या आप सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पे आप उनसे क्या आशा और उम्मीद रखते हैं? क्या बिहार के भविष्य और जो एजुकेशन, बेरोजगारी और पलायन की मुद्दा बना रहा है हमेशा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा इन मुद्दों को जोर-शोर से उठाते रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं इन पर क्या इनका स्टैंड है। तो सर नमस्कार पहले तो। सर आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद खालिद अंजुम। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश को सलाम नमस्कार आदाब करते हैं। आपने सवाल रखा, बिहार में काफ़ी उछल कूद हो रहे हैं और कुछ रोज़ पहले नीतीश कुमार जी काफ़ी दिन से मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि नीतीश कुमार जी का एक ऐसा व्यवहार था जो हर जाति धर्म के लोग को वो लेके चलते थे। इसलिए बिहार में प्लान तो नहीं रुका, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी नहीं रोक पाए इतने बार मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो ये सातवीं फैल मुख्यमंत्री से ये जनता और ये बिहार क्या उम्मीद रख सकती है, सोचने वाली बात है। और अभी आप देख सकते हैं, शपथ लेने के समय हमारे नई नवेले जो सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनसे पूछा गया आपका क्वालिफिकेशन क्या है, वो एफिडिपिट एफिडिपिट करके बता रहे हैं। तो अब इसी से समझ सकते हैं से हमको बिहार के प्रति कितने दुर्भाग्य की बात है जो अनपढ़ प्रधान ये मुख्यमंत्री मिलते हैं और नीतीश कुमार जी को इस तरीका से ये सत्ताधारी सरकार चारों तरफ से जंगीर में जकेर करके और बिहार से उनको दिल्ली का रास्ता दिखाने का काम किया। बिहार के जनता इस चीज को माफ कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी को वोट दिए थे, बीजेपी को वोट नहीं दिए थे। और ये चोर दरवाजे से आए हुए सरकार जो अपना गलत नीति चला रहे हैं और पूरे देश का विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो इसका ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये 2014 से जब तक सत्ता में आई है, ईवीएम के सहारे ये सरकार चल रही है। आज की डेट में ईवीएम बंद कर दे तो फिर ये सरकार रोड पे आने में 24 घंटा नहीं लगेगा, जितना हम सबका अनुभव है। इसलिए गलत नीति के लोग और गलत नीति ज्यादा रोज नहीं चलती है। बिहार ही नहीं, पूरा देश का जनता और युवा जागरूक है। सोशल मीडिया का युग है। अब ये गलत नीति और भ्रष्ट जो इनका काम रहा 2014 से, कभी नोटबंदी कर देना, कभी 15 लाख का जुमला दे देना, कभी जो है हर महीने खाते में पैसा आना। अभी आप देख रहे हैं गैस सिलेंडर के लिए बिहार में कितनी महिला और बुजुर्ग किस तरीके से भटकते हैं, धक्के खाते हैं। सर मैं अभी इस बात पर रोकना चाहता हूँ, जैसे कि आपने बोले महिला, बुजुर्ग, गैस सिलेंडर की मारामारी, नोटबंदी, यही सरकार है जो कि महिलाओं को 10,000 रुपया रोजगार देने के लिए रोजगार करने के लिए दिए हैं। तो और कहीं न कहीं आप बोल रहे हैं कि सिलेंडर का मारामारी, भीड़ बहुत सा चल रहा है। तो और वही दूसरी तरफ सरकार बोल रही है कि नहीं ये सब कमी नहीं है और ये कांग्रेस पार्टी का भ्रम है, फैलाया जा रहा है, जनता में अफवाह फैलाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहें? देखिए, मौजूदा सरकार अगर कांग्रेस पार्टी के ऊपर उंगली उठा रही है तो वो सरासर ही गलत है और निंदनीय है, क्योंकि ये जो भी जगह है और जो भी हमारे स्कूल है, जो भी हमारे हॉस्पिटल है, ये हमारे कांग्रेस का ही समय का किया हुआ है। ये 2014 के बाद नहीं ये दुनिया चल रही है। अगर कुछ अंधभक्त लोग को लग रहा है कि 2014 के बाद ही पृथ्वी पे सारा सिस्टम आया है, तो वो उनका मानसिकता के ऊपर बात करते हैं, ठीक है ना। सबका अपना अपना सोच होता है। और कांग्रेस एक ऐसा विचारधारा पार्टी रहा है, आज से नहीं सदियों से।
और हमारे नेहरू जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो हम सबको संविधान दिया है और हम सबको एक हर जाति धर्म को लेकर के चलने का विचारधारा है, उस अधिकार से हम लड़ाई लड़ करके अभी आप देख लीजिए महिला बिल के ऊपर कितने ज्यादा महिला आक्रोश में है। अरे सॉरी, अभी मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने महिला बिल पे बात की है, तो वहीं सरकार की तरफ से जवाब आया है कि महिला आरक्षण बिल जब मैं लाना चाह रहा हूँ, तो यही कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष पार्टी के तौर पे खड़े हैं, तो उन्होंने ही नहीं पास होने दिया, क्योंकि उन्होंने बिल के समर्थन में वोट नहीं दिए हैं। वो महिला विरोधी है, ये ऐसा आरोप लगा रहे हैं सरकार के। ये सरकार का गलत है आरोप, और कांग्रेस पार्टी और पूरे इंडिया गठबंधन इस देश और समाज के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए वह बिल को इसलिए रोका गया। ये बिल शुरू में हमारे कांग्रेस पार्टी के सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी लाए थे, उस समय पारित नहीं हो पाए क्योंकि बहुत सारे काम होती है किसी न किसी कारण, और वो अगर लाते तो ये बिल को जिस तरीका से गलत ढांचे से जाति बात करके इसको काटा जा रहा है और महिलाओं को उसका हिस्सेदारी से वंचित किया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी और ये पूरे इंडिया गठबंधन जो भी घटक दल है वो महिला के आरक्षण की पूरे हिस्सेदारी के सपोर्ट में है। वो पास करे, पूरा कांग्रेस पार्टी पूरे विपक्षी दल हम समर्थन करते हैं, बसर वह हिस्सेदारी को काटे नहीं। जितनी नारी की अधिकारी है, जितनी उसकी हिस्सेदारी है, हर जाति धर्म को जितनी उसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, सभी की मतगणना हो और अच्छे तरीका से 2026 में हो, पूरा पार्टी हम सब समर्थन करते हैं। वो अगर गलत तरीके से छांट करके जातिवाद करके बिल को संशोधन करना चाहते हैं, उसका तो विरोध करेंगे। ये हो गई आरक्षण बिल पे बात। अभी हम फिर से चलते हैं बिहार की राजनीति पे, क्योंकि ये अब हमें बता रहे थे कि हम बिहार से हैं, पूर्णिया से, इनका कहना है। तो वहीं के सांसद हैं पप्पू यादव जी, आप तो उनके बारे में जानते ही होंगे। बिल्कुल जान। उन्होंने कल बयान दिए थे संसद में कि कहीं ना हमारे विपक्ष दल में भी अंदर से बिखराव है, और ये हमेशा चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी उस पे हावी बनकर आए। आप इस बयान को देखिए फिर से, और अगर नहीं है तो अगर बोलेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ। ऐसी बयान आया था, कल संसद में दे रहे थे। देखिए ये बयान तो खैर आप जब बोल रहे हैं दिया है, तभी मैं देखा नहीं हूँ इसको सही से, बशर्ते पप्पू यादव जी अपने अभी के समय के बिहार के लिए एक जननायक हैं। हाँ, और समाज के लिए वो जीते हैं और अच्छे संसद के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में अकलौता संसद है, वो अगर कुछ बोलता है तो उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ दिखा होगा। और सबसे बड़ी बात है, एक फैमिली में 5 लोग रहते हैं तो उसमें थोड़ी 19-20 हो हाँ, जाती है। सही है। तो आप जैसे अभी सम्राट चौधरी जी नए प्रधानमंत्री, सॉरी, नए मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को मिला है, तो क्या लगता है कि पलायन पे कुछ काम होगा या बेरोजगारी पे कुछ काम होगा? जैसे कि अभी आप बोल रहे थे कि जनसंख्या के गणना हो, जाति के आधार पे हो, मांग है, ये आपका स्टैंड रहा है, हमेशा विपक्ष पार्टी इसी चीज का मांग करते रहते हैं। तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और जनता को आप क्या बताना चाहते हैं? जब हम आप देख रहे हैं अभी से कुछ रोज पहले सम्राट चौधरी जी जो कि मुख्यमंत्री नहीं थे, तब वो गरीबों का उस ठंड में इस तरीका से घर को तुड़वा रहे थे, उनको कितना कष्ट दिए हैं। और अभी सुबह-सुबह मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे उनके ऊपर फर्जी डिग्री का आरोप लग रहे हैं। हमें तो नहीं लग रहा है वो मुख्यमंत्री ज़्यादा रोज रह जाएँगे, वो 2-4-10 रोज की बात है, ऐसे हवा में आया है। और बिहार की जनता गलत चीज़ को ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। थोड़ा समय होता है, जब एक बार युवा अंगड़ाई लेंगे, तो सरकार क्या पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। सवाल ये है कि अगर आपकी सरकार बिहार में आती है, तो पलायन को किस तरह से आप पलायन पे काम करेंगे, बेरोजगारी पे काम करेंगे? क्योंकि बिहार में इस मुद्दा को बहुत ज़ोर-शोर से उठाया जा रहा है, और इसी मुद्दा को लेकर के विपक्षी पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में भी उठा रहे हैं। तो इसको आप कैसे वहाँ पे करेंगे कि बेरोजगारी नहीं हो और पलायन ना हो, कैसे रोक पाएँगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के नहीं बल्कि जन-जन के नायक श्री राहुल गांधी जी, जिनके इतने अच्छे विचार हो, जिनके इतने अच्छे स्ट्रॉन्ग सोच हो,
और रातों दिन इस देश के लिए जिनके खानदानों ने शहीद हो चुका है, पिता हो गए, दादा हो गए, दादी हो गए, वो व्यक्ति जो अब तक इस तरीका से डटे हुए हैं, तो ये तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो सपना देखे हैं, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, उस प्रकार से वो विकास को करेंगे। वो जुमलेबाजी नहीं है और हमारे पार्टी आज तक कभी जुमलेबाजी न किया है और न करेगा। यही कांग्रेस का कल्चर रहा। तो अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता थे जो बिहार के निवासी हैं और ये बिहार के राजनीति पे बहुत सारे मुद्दाओं पे बात किए हैं और बताए हैं। इसी तरह से आप मुझे देखते रहिए इन्फ्लेक्स नेटवर्क पर। और मैं श्रेयांश कुमार, आपको सबसे बड़ा धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा और हमेशा प्यार